कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी चलेगा क्या, मॉडुलस निकालने के बाद सीखेंगे। मॉडुलस, मॉडुलस निकालने के बाद सीखेंगे मॉडुलस ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस मतलब होता है क्या, मॉड जेड। मॉडुलस मतलब मॉड जेड। डायरेक्ट आप ये जाकर मॉडुलस हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। मॉडुलस हम निकालना सीखेंगे और कंजुगेट निकालना सीखेंगे, ठीक है। मॉडुलस ऑफ जेड, इसको लिख सकते हैं इस सूत्र में, मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मतलब अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अपना मन से मॉड जेड का, अपना मन से कोई मान लेते हैं कि कोई नंबर है एक, ठीक है, एक जेड बराबर 3 + 4 आएगा, ठीक है। तब देन मतलब तब तो बताओ मॉड जेड बराबर कितना होगा, x अंडर रूट x स्क्वायर को रियल पार्ट के स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा, 9 + 6 के लिए यानी 25 यानी कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है ना, 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसका मतलब मॉड जेड का मान कितना है, 5 है। अब देखना कंजुगेट निकालना सीखते हैं, ठीक है। कंजुगेट इसको लिखना, कंजुगेट की बात बता रहे हैं। कंजुगेट जैसे मान लेते हैं कि जेड बराबर कोई मेरे पास नंबर x प्लस आएगा, कंजुगेट मतलब होता है इसका हम बाहर लगा देंगे तो वही कंजुगेट है, तो जहां प्लस है वहां माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब x प्लस आएगा एक बार हम लगाएंगे तो x जहां प्लस है वहां माइनस होगा, आएगा बाद बस। और कंजुगेट कुछ होता है, कंजुगेट मतलब होता है जहां प्लस है वहां माइनस होगा। जैसे मान लेते हैं कि z बराबर कोई दिया हुआ 3 + z बराबर 3 + 4 आएगा, 3 + 8 आएगा मान लेते हैं, तो z का मान लगाएंगे तो 3 + 8 आएगा का मान होगा यानी कि 3 - 8 आएगा, ठीक है। कंजुगेट मतलब होता है जहां प्लस में माइनस में लगाना बस, ठीक है। कंजुगेट ठीक है, यहां तक देखो। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे। देखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, representation of complex number, ठीक है।
सम्मिश्र संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन हम लोग स्टडी करेंगे। सम्मिश्र संख्याओं का निरूपण, सम्मिश्र संख्याओं फर्क क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में? ज्योमेट्रिकल फॉर्म, जियोमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, और सेकंड है ट्राइगोनोमेट्रिकल फॉर्म या पोलर फॉर्म। ट्राइगोनोमेट्रिकल फॉर्म या पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, सेकंड है ट्राइगोनोमेट्रिकल फॉर्म या पोलर फॉर्म। ठीक है, तो देखना हर चीज की हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, y axis and y dash axis। अगर मान लीजिए कोई हट के बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म के बारे में, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है, मुझे ये कोई पॉइंट है 3,5, बी कोई पॉइंट है -2,4, सी कोई पॉइंट है -3,-4 और डी कोई पॉइंट है 8,5, ठीक है, ई कोई पॉइंट है -3,0, ठीक है। देखना था हमसे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस देखना 3 1 2 3 1 2 3 बराबर 1 4 5 6 and 7 तो -1 x dash axis -2 -3 ठीक है, ऑक्सिलरी -4 -5 इधर भी बोलो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, ठीक है। x एक्सिस कितना है 3 y एक्सिस 5, 3 के सामने 5 यहाँ, ठीक है, इसको 3,5 लिखेंगे पॉइंट ए, ठीक है। x एक्सिस -2 y एक्सिस 4, x एक्सिस -2 y एक्सिस 4, -2 के सामने 4, इस पॉइंट को -2,4 और x एक्सिस का मान है -3, अब y एक्सिस का मान 4, -3, -4, -3 के सामने -4 ले लो, सी पॉइंट है -3, -4, सी पॉइंट। डी है 8,5, 8 पे तो नहीं लिया गया है, इसको मान लेते हैं 2,5, x एक्सिस to y एक्सिस 5, तो ये क्या होगा डी पॉइंट को 2,5, ई है -3,0, -3 x एक्सिस -3 और y एक्सिस 0 में तो ये -3,0, मतलब ये आप जानिए कि कार्टेशियन प्लेन में, मतलब कि कार्टेशियन निर्देशांक में हम क्या करते थे 10th क्लास में पढ़े निर्देशांक रणनीति में, कि अगर मुझे इन सभी पॉइंट को दर्शाना होता था तो हम इस रूप में दर्शा देते थे पॉइंट को, ठीक है। अगर मुझे इन सारे पॉइंट को दर्शाना होता था तो हम इस रूप में दर्शा देते थे। अब बता रहे हैं पढ़ा के क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्याओं का निरूपण। तो निरूपण कितने हैं, पहला तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म, दूसरा है ट्राइगोनोमेट्रिकल फॉर्म या पोलर फॉर्म, एक और होगा न्यूक्लियर फॉर्म, ठीक है। ये देखिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए मुझे इन पॉइंट को दर्शाना है, 10th क्लास में पढ़े हैं निर्देशांक रणनीति में क्या पढ़े
कि अगर मुझे इस पॉइंट को दर्शाना है तो फर्स्ट होता है एक्स एक्सिस से क्या होता है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स वाई एक्स 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 और वाई एक्स 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 वाई एक्स, मतलब पहला एक्स है दूसरा वाई एक्स। लेकिन अगर मुझे मान ली जाए मुझे दर्शाना है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, फर्स्ट जो होता है ये एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, रियल पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रियल पार्ट। देखो इसको लिखेंगे रियल पार्ट चाहे रियल नंबर, रियल पार्ट। और बाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो कैसे समझेंगे कि मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर डायरेक्ट दिखा रहा है मेरे साथ में भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा आयोटा के रूप में रहता है, a प्लस आयोटा b के रूप में रहेगा, हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है। x प्लस आयोटा y के रूप में रहेगा, हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब उसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों क्या रहते हैं, दोनों साथ रहते हैं, चाहे प्लस में रहे माइनस में मल्टीप्लाई में, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं किस रूप में रहता है, x प्लस आयोटा y यानी कि आयोटा का फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो ये जानो कि मतलब अगर लिखा रहेगा इस रूप में 3 प्लस 5 आयोटा, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, 3 जो है क्या है, 3 है रियल पार्ट मतलब x जो होता है 3 है रियल पार्ट, और ये है आयोटा का जो गुणांक वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। सेम दर्शाने का तरीका मेरा वही रहेगा, हर लिखा है जिसको हम x समझ रहे थे उसको रियल पार्ट बोलेंगे, और जिसको y समझ रहे थे उसको इमेजिनरी पार्ट से बोलेंगे। देखो तो x प्लस आयोटा का जब हम बताए थे तो x तो क्या, x को बोले थे कि रियल पार्ट बताया था ना, रियल पार्ट, और इस y के बारे में क्या बताए थे, इमेजिनरी पार्ट। क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ये इमेजिनरी पार्ट में मतलब काल्पनिक नंबर है, काल्पनिक भाग। ठीक है, ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है। क्या है, ये वास्तविक भाग है और ये क्या है, काल्पनिक भाग है। ठीक है, तो देखना 3 प्लस 5 आयोटा रहेगा, मतलब कि रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट 5, यही पॉइंट। ठीक है, दर्शाने का तरीका बिना सेम यही रहेगा। रियल पार्ट इसमें इसको रहेगा -2,4 आएगा, रियल पार्ट -2, इमेजिनरी पार्ट 4, -2 और इमेजिनरी पार्ट 4, ये -2,4, और इसको इस रूप में रहेगा -3, -3 और -4 आएगा। रियल पार्ट कितना, -3, इमेजिनरी पार्ट -4, एक सामने -4। रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 5 आएगा। ठीक है, तो रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 5 आएगा, इसका मतलब x अक्ष 2 और y अक्ष कितना 5। ठीक है, 2 के सामने 5। रियल पार्ट -3, इमेजिनरी पार्ट 0 आएगा, -3 + 0 आएगा। ठीक है, -3 + 0 आएगा। तो मतलब ये है कि कार्तीय निर्देशांक में जब आप पढ़े होंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, तो उसमें क्या हम डायरेक्ट इन सब चीजों को क्या करते थे, फिलॉसफी के निर्देशांक थे, लेकिन 9th में पढ़ने का, 10th में पढ़ने का, और 11th में भी है लेकिन विस्तार से है। ठीक है, 8 क्लास जो चैप्टर है उसमें हम बताएंगे इसके बारे में। और लेकिन आप ये जानो कि जो x अक्ष होता है वो रियल पार्ट होता है, और जो y अक्ष होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए और इसके आगे को बताते हैं। रियल पार्ट मतलब x एक्सिस मान लेते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड y एक्सिस। मान लेते हैं अपना नाम से कि कोई है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y के रूप में है। ठीक है, मुझे इसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म के रूप में दर्शाना है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म के रूप में दर्शाना है। तो इसको क्या लिखेंगे, इधर रियल पार्ट लिखना होगा और ये इमेजिनरी पार्ट
रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलकर के कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। रियल पार्ट और ये पूरे लाइन क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, ये पूरे लाइन क्या होगा, रियल पार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा समझा जाए कि x एक्सिस मान लो कि यहां से हम तो ये x एक्सिस है और यहां y एक्सिस इक्वल पॉइंट है, आयोटा y मान लेते हैं कि आयोटा x प्लस आयोटा y जो है x प्लस आयोटा y। अगर आयोटा पूर्णांक रहता 3 प्लस 2 आयोटा तो क्या करते हैं, x में 3 लेते हैं और y में क्या लेते हैं, y में 2 लेते हैं, ठीक है। तो उसे ठीक है। तो x एक्सिस कितना होगा, यहां से यहां तक लिए x मान लेते हैं, यहां कितना, यहां y मान लेते हैं। और तो इस बिंदु का पॉइंट क्या होगा कि इसको मान लेते हैं x, y से कोऑर्डिनेट होगा, यहां से यहां तक की दूरी को x मान लिए और ये क्या होगा, कितना डिस्टेंस y मान लिया गया, ठीक है। और इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या, r, ठीक है, r स्क्वायर, चलिए थोड़ा एरिया लिखते हैं r, ठीक है। देखो तो त्रिकोणमिति में हम क्या होता है, त्रिकोणमिति में बताया गया था कि जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में लेते हैं तो कौन क्या होता है, धनात्मक होता है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में लिया गया कौन, धनात्मक होता है। घड़ी तो इस रूप में चलता है, ठीक है, लेकिन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जब हम कोण लेंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा, मतलब इस दिशा में लेंगे तो कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। और जब घड़ी की दिशा में लेंगे तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। उल्टा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में लिया गया कौन, धनात्मक होगा, और घड़ी की सुई की दिशा में लिया गया कौन, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो देखो तो इस पॉइंट को ओ इसको मान लेते हैं n, ठीक है, OF। लेकिन रेक्टेंगल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखेंगे, मुझे x प्लस आयोटा y को दर्शाना था। लिखेंगे ट्रायंगल ONP में, तो ONP क्या है, समकोण त्रिभुज ONP में, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या है, तो ये बताओ ये क्या है, बेस है, समकोण त्रिभुज में ये तो बेस है, आधार है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, तो हम जानते हैं क्या लिखेंगे, पाइथागोरस करने से, पाइथागोरस प्रमेय से हम मॉडुलस निकालना सीख रहे हैं। देखो ज्योमेट्रिकल फॉर्म को भी जानते किए हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं किसका, मॉडुलस निकालने का, मॉडुलस, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म मॉडुलस, किसके बारे में, मॉडुलस। ज्योमेट्रिकल फॉर्म के बारे में बताई थी कि मॉडुलस निकालने के बारे में हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखना मॉडुलस कैसे निकाला जाता है। तो r स्क्वायर बराबर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, नहीं r क्या होगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r क्या है, मॉडुलस है, ठीक है, मतलब कि मॉडुलस बराबर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि z बराबर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 और -4r, ठीक है। मुझे निकालना है इसका मॉडुलस, मॉडुलस निकालना है तो लिखेंगे r बराबर, ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कितना होगा, 9 प्लस 16 यानी √25 और r का मान कितना आएगा, इसका मतलब मॉडुलस कितना है, मॉडुलस 5 आया ना। इसका मतलब आप ये जानो r को क्या इसमें बताया गया, r को मान लेते हैं कि मॉडुलस है, क्या है, मॉडुलस, मॉडुलस मतलब होता है मापांक, ठीक है। इसको लिखो पाइथागोरस करने से आपके पास कितना है, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर बताएंगे ट्रायगोनोमेट्रिकल फॉर्म और पोलर फॉर्म, इसमें दिखाना सीखिए आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड और थीटा। देखा एक तरीके से और इसका हम मॉडुलस निकालना सीखते हैं। अब लिखेंगे sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर क्या पता होता है, T/h
तो बोलो p कौन है, tl बटे op लिख सकते हैं ना। p कौन है, sin थीटा बराबर p बटे h, यानी कि sin थीटा बराबर होगा ना y बटे r, इसका मतलब y बनाना है r sin थीटा, क्या है ना। cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, थीटा के सामने ये तो लंब होगा, परपेंडिकुलर लंब, ये आधार होगा और ये क्या होगा, कट मतलब हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो ये बताइए कि जो हाइपोटेनस ये बेस है, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होगा b बटे h, यानी cos थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, x बटे r, यानी x बराबर क्या होगा r cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। देखेंगे समीकरण फर्स्ट का स्क्वायर, समीकरण a का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर, मतलब समीकरण 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, समीकरण 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, और समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण सेकंड का स्क्वायर, मतलब समीकरण जो फर्स्ट है उसका स्क्वायर भी कर रहे हैं और समीकरण सेकंड दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं। तो बोलो समीकरण फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना। मतलब कि y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या होगा, r स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना आएगा, r स्क्वायर into 1, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर आएगा r स्क्वायर, ये आएगा ना। इसका मतलब ये है कि r बराबर कितना आएगा, r बराबर आएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r क्या है, मॉडुलस है, r क्या है, मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस मतलब मापांक है, तो r का मान फिर से कितना है, x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो लिखो। उसके बाद आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। देखना यार में जो मान आया है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब ये मापांक का है, मॉडुलस है, ठीक है। अब हम लिखेंगे आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड, देखो ट्राइगोनोमेट्रिकल फॉर्म जो है ना, इसी से हम मतलब आर्गुमेंट या बोलो एम्पलीट्यूड या थीटा, तीनों एक ही होता है। आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड या थीटा निकालने के लिए सीख रहे हैं। लिखेंगे समीकरण दो भाग, समीकरण फर्स्ट, समीकरण दो कितना है, मतलब x बटे y, ठीक है। समीकरण x बटे y क्या होगा, r cos थीटा x by y, r cos थीटा पर r sin थीटा, cos थीटा by sin थीटा तो आ जाएगा cos थीटा। समीकरण 1 डिवाइड समीकरण सेकंड से y by x बराबर r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, इसे कैंसिल आउट किया है, y by x बराबर कितना आएगा, sin थीटा आएगा, ठीक है। आगे यहाँ से देखो थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर आएगा यहाँ से tan इनवर्स y upon x, tan इनवर्स y upon x, ठीक है। ऐसा तो मतलब थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स y upon x, इधर लिखिए, देखो यहाँ से समझाना चाहेंगे कि tan इनवर्स हम क्यों लिखे हैं, ठीक है थीटा। अब ये बताओ tan इनवर्स मतलब क्या होता है, tan इनवर्स y बटे x, इसका मतलब होता है tan, और tan की पावर -3 इसका मतलब 1 बटे tan की पावर 3। पहले देखो